हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए उप निरीक्षक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लेंगे। और जैसा कि मैं पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको सवालों से ज़्यादा उसकी डिटेल में ले जाऊँगा, क्योंकि अभी जिसका बेसिक कमज़ोर है उसका मुझे बेसिक बनाना है, और जिसका बेसिक सही है उसके मुझे कॉन्सेप्ट सही करने हैं, है ना। जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ उसको आप एक पतली सी कॉपी में लिख लेंगे। ये सवाल टिक क्यों है या सॉल्व क्यों है, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था और गलती से वीडियो बंद हो गई और मैं सवाल सॉल्व करता चला गया, है ना। तो इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, मैं क्या बता रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुरंग की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया, जैसा कि बता रखा है कि कोई भी लंबाई हो, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट में लंबाई हमेशा आपस में जुड़ती है। ये ट्रेन है ना, जो कि 775 मीटर लंबी है और ये सुरंग है, मान लीजिए L लंबाई की। ठीक है, ये जब इसको पार करेगी तो जैसे इस छोर से ये छोर मिलेगा तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। इसको इस लंबाई को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड। ठीक है, इसकी लंबाई और इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, इसको पार करने में 60 सेकंड लगा, मतलब इसको खुद को और इस सुरंग को दोनों को पार करने में कितना सेकंड लगा, 60 सेकंड। ठीक है, चलिए, और मैंने आपको बताया था किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। और इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, जैसे मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो 18 रख लीजिए। मतलब याद करने का तरीका है, अगर बड़ी वैल्यू में जाते हैं मतलब किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है तो 18 आएगा। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं। ठीक है, तो आप किससे करिए, 5/18 से गुणा करिए। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, छोटा है, और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, इसलिए 5 ऊपर रहेगा। ठीक है, याद करने का एक तरीका है। खैर, अब सवाल पे आते हैं। तो क्या करेंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय, बस यही एक फॉर्मूला है, इससे पूरे पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 108 इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18। ठीक है, स्पीड कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है, 775 मीटर, और उसकी कितनी है पता नहीं, इसलिए L रख लिया। ठीक है, टाइम कितना लगा हमें, 60 सेकंड लगा। ठीक है, 60 सेकंड लगा। अब देखते हैं, 18 से काटेंगे, 18 छंग 108, 6 पंचे 30, और 30 × 60 बराबर 775 प्लस L। ठीक है, अब 30 × 60 बराबर ये कितना हो गया, 1800। 1800 में 775 घटेगा, कितना आएगा, 700 घटा 1100, और 75 घटाया 1025। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इसका आंसर क्या होगा, 700 1025। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखिए जब भी स्पीड आपस में जब विपरीत दिशा में आती हैं, ये विपरीत दिशा में जा रही है, ये विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होती है, जुड़ती हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं, ये इसी दिशा में जा रही है, ये भी एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या होती है, घटती हैं। जैसे चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जब चोर की स्पीड ज़्यादा होती है और पुलिस की कम होती है तो पुलिस वाला कभी उसको चोर को पकड़ नहीं सकता है, और जब पुलिस की ज़्यादा होती है और चोर की कम होती है तब पुलिस वाला चोर को पकड़ सकता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 340 का 20%, 480 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 340 का 20%, ठीक है, 480 के 40% का, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि परसेंट की वैल्यू याद करने को, है ना। उसको जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था उस चार्ट को जरूर याद रखिए, याद करते रहिएगा उसको। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। मैंने यहाँ 40% क्यों रखा था, क्योंकि वो 0 काटने थे इसलिए, नहीं तो मैं 20% का 1/5 भी लिख सकता था, और 40% का क्या लिखता वो आप बताइए, 2/5। ठीक है, 34 दूनी 68। ठीक है, बराबर 480, मतलब 4 चौक 16 और 4 8 32, कितना हो गया, 4 चौक 16 160 और 32 192 माइनस x। जल्दी गुणा करने का तरीका, स्प्लिट करके गुणा करिए। ठीक है, अब x को इधर ले जाइए और 68 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 192 माइनस 68 कितना हुआ, 12 में 8 गए 4, एक ही आंसर है सी। मैंने कैसे किया, मतलब 12 में 8 गए थे 4,
कैसे आंसर टिक किया? यूनिट डिजिट से। अब मुझे पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयतन तो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे जो समझाना है पहले मैं वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे। अब देखिए मैं जैसे जैसे सवाल आता रहेगा वैसे वैसे आपको मैं फॉर्मूले उसके याद करने के तरीके समझाता रहूँगा कि वो फार्मूला बना कैसे। अब उसकी डेरिवेशन तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे जरूर कैसे बनता है। ठीक है, ये एक बेलन है, ठीक है, बेलन की एक ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए इसका पहले कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। इसके इस मान लीजिए ये पेन है, ये पेन भी तो एक बेलन ही टाइप का है। इसके चारों तरफ घूमिए, इसके चारों तरफ घूमेंगे तो क्या करेंगे आप, ये देखिए एक सर्किल बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 2πr कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक लंबाई भी है तो क्या कर रहे हैं 2πrh। ठीक है, एक सर्किल की परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस 2πr है ना, और उसमें हाइट नहीं होती, इसलिए सर्किल में एच नहीं होता है, लेकिन बेलन में हाइट है इसलिए उसमें एच है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसके पहले तो आप इतना घूमेंगे, ठीक है, 2πrh है ना, और दो सर्किल भी तो हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया ऊपर वाले इसके वाले का πr², इसका वाले πr², तो क्या हो गया 2πr²। अब क्या होगा 2πr कॉमन कर लीजिए, h+r। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। हाँ, और वॉल्यूम क्या होता है इसका πr²h। ठीक है, कैसे सर्किल एक सर्किल है और हाइट भी तो है, इसलिए हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं πr²h। अब देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला हमको याद होता चला जाएगा वैसे वैसे हम इसका फॉर्मूला लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे 22/7। ठीक है, और πr² त्रिज्या कितनी दी है 17.5 इंटू 17.5 इंटू 12। ठीक है, ठीक है, 17.5 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 बना 35, 5। ठीक है, अब देखते हैं 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और सॉरी 5 25, नीचे काट रहा हूँ 5 दूनी 10, 2 से काटिए 2 6 12। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, कितना बचा 2, 2 बचा 5 25। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, या 35 है, ये 22 है। ठीक है, अब इसको हम 11 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताएंगे। 11 इंटू 2 इसको दे दिया तो इसको हमने 10 कर लिया। ठीक है, अब मेरा 10 अलग हो गया। अब 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 भी नहीं रखूंगा मैं, इसको 2 से काटूंगा 3 लिख लूंगा। ठीक है, 35 3 कितना होता है 35 दूना 70, 35 3 105। ठीक है, 105। अब 105 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 5 की 5 लिखिए, 5 और 0 5। ठीक है, और 0 और 1 1 और 1 की 1 10, 11 5 11 55 0। ठीक है, मैंने 11 को मल्टीप्लाई कैसे किया कोई बताएगा। देखिए 11 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे मैं छोटी सी संख्या लेता हूँ, मान लीजिए 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 की 2 लिखिए। ठीक है, 2 में 1 को जोड़िए 3 लिखिए और 1 को 1 लिख दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे 13 का मल्टीप्लाई करिए 11 में तो क्या करेंगे 3 की 3 लिखेंगे, 3 1 4 और 1 की 1। ठीक है, जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी लेता हूँ 151। ठीक है, 1 की 1 लिखिए, 5 1 6 लिखिए, 5 1 6 लिखिए, 1 की 1 लिखिए, हो गया 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 1 2 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 की 3 लिखिए, 2 3 5 लिखिए, 2 1 3 लिखिए, 1 की 1 लिखिए, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 60 से मल्टीप्लाई करना है 11 का, 11 संग 66 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 0 से 0 की 0 लिखिए, 0 6 6 हो गया, 6 की 6 हो गया, 11 संग 66। ठीक है, जैसे 775 को मल्टीप्लाई 11 से करिए, कैसे होगा 11 से मल्टीप्लाई 775 का कैसे होगा, देखिए 5 का 5 लिखिए, 7 5 12 लिखिए, हासिल आए 1
ठीक है। अब हासिल वाला आ गया, तो मतलब एक कैरी मिल गया, 5 की 5, 7 5 12, 12 की 2, हासिल आया 1, 7 7 14, एक 15 की 5 लिखिए, हासिल फिर एक आ गया, 7 7 की 7, हाथ 1 8। ठीक है, कैरी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको कैलकुलेशन में वर्क करेंगी बहुत तेज़ी से करने में। देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट करने जाता 17.5 मल्टीप्लाई करता बहुत टाइम लग जाता है ना, तो मैंने इसको टैकल करने का तरीका समझिए। ठीक है, अब क्या आता है, टाइम एंड वर्क। ए एक कार्य को 106 दिनों में पूरा करता है और बी वही कार्य को उसी कार्य को 159 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों पाइप वो दोनों वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये पाइप एंड सिस्टर्न हो या टाइम एंड वर्क हो, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं। बस आप उसको वो बस वहाँ पर वो पाइप शब्द यूज़ करता है और एक जगह वो कार्य को यूज़ करता है कि एक आदमी इतना काम कर रहा है, एक आदमी इतना काम कर रहा है, और वहाँ पर वो बोलता है एक पाइप एक टंकी को इतने दिन में भर रहा है एक, और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ये सेम डिट्टो। आप उसको टाइम एंड वर्क समझ के ही सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, ए एक काम को 106 दिनों में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को 159 दिनों में करता है। अब इसका सिर्फ टफ क्या है, इसका एलसीएम लेना टफ है ना। 106, इसका एलसीएम क्या होगा बताएंगे। देखिए मुझे क्या दिख रहा है, ये 53 का मल्टीपल दिख रहा है ना। कैसे, 106 इंटू 159। ठीक है, इसमें 53 निकालिए, 53 दूनी 106 और 53 त्याई 159। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9 और 53 दूनी 102, और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 त्रिक 18। ठीक है, एक बचा 6 पंजे 30, 1 31। ठीक है, 318 इसका एलसीएम आ गया। अब 106, एक तो मुझे तुरंत दिख गया था कि देखिए हमेशा एलसीएम एक वैल्यू का मल्टीपल होता है, बड़ी वैल्यू का मल्टीपल निकालिए, उसका आंसर ही एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 106 कितनी बार में आएगा 318 में, 3 बार में। ठीक है, और ये 2 बार में। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 5 6 का 30, दो ऑप्शन मेरे कट गए। ठीक है, 5 6 का 30, अब कितना बचा 1, 5 थे 15, एक ही आंसर है ए। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। ऐसे ही अगर दिया होता ए एक पाइप को 106 मिनट में भरता है, दूसरा बी एक पाइप को 159 मिनट में भरता है, तो वो एक साथ कितनी देर में भरेंगे, 63.6 मिनट में। सिंपल है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी मैंने 11 का मल्टीपल बताया, अब यहाँ 11 से विभाज्य कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कैसे, 9 2 11, 11 4 15। ठीक है, 6 6 9 6 15, 15 माइनस 15, यही इसका मल्टीपल है 5 का। पहले ही आंसर मिल गया हमें, बस खत्म। मैं इसको चेक ही क्यों करूँगा, जब मुझे आंसर मिल गया है तो मैं चेक क्यों करूँगा। 22,000 पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष के वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए पहले एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या एक वर्ष का साधारण ब्याज हो, दोनों सिंपल मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए बात को समझिए, 22,000 पर 1% का, 22,000 पर 1%, 1 इंटू 6 आ गया है ना, 6% पर कितना हो गया, 6 2 जीरो काट दिए मैंने, एक जीरो बचा, अब 6 दूनी 12। ठीक है, एक बचा, 6 दूनी 12 1 13, जीरो बचा था 1320। एक साल का कितना ब्याज मिलेगा हमें, साल ब्याज के हिसाब से 22,000 पर 1320 रुपये। और अगर ये चक्रवर्ती ब्याज होता, सीआई होता, सीआई लेकिन अर्धवार्षिक, तो 2 बार होता है ना, तब अब वो 2 बार हो जाएगा। और 6% को कैसे चेंज करेंगे, 6% कितने साल का है, 6% कितने महीने का, 12 महीने का, और वो कितने महीने में मांग रहा है, 6 महीने में, है ना। तो 6 दूनी 12 और 2 से काटा 3% आ गया। ठीक है, और मैंने आपको 3 अगर सेम वैल्यू है तो मैंने कैसे बताया था, 3 अगर A% ब्याज है, A% और A%, तो कैसे निकालते हैं, A का स्क्वायर प्लस A इंटू A अपॉन 100, है ना, यही तो बताया था। जैसे 3 का स्क्वायर
सॉरी मैं गलत बता गया, मतलब 3 को 3 में जोड़िए 6 और 3 का स्क्वायर 0.9, ठीक है। जैसे मैंने 2 का बताया तो 2 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.04। जैसे 6 का होता तो 6 12 और 12.36 होता, ठीक है। जैसे अगर 7 होता तो 7 का 14.49, 7 7 7 14। देखिए ऐसे था ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये तो करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए 7 7 लिखेंगे तो 7 7 पहले जुड़ेगा, है ना, और फिर 7 का स्क्वायर होगा 49, फिर बटे 100 होगा। ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ काट देते हैं तो यहाँ 14.9। इसको मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको, वही चीज़ कि जैसे आपको 7 दिखे तो मतलब 7 7 14 और 7 का स्क्वायर 49 मतलब 14.49। आपको 15 दिखे तो 15 का मतलब 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225। आपको सिर्फ 2 वैल्यू रखनी, क्योंकि नीचे 100 होता है, 1000 नहीं होता है, नीचे 100 होता है। तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा 2.25। अब 2 को आगे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 32.25 हो जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब 22,000 पर 6.09 का परसेंट निकालना है, ठीक है। इतना ब्याज हमको मिल रहा है 2 बार, है ना। 3% पर 2 साल का 6.9% हमको ब्याज मिलेगा, 6.009, ठीक है। ये कट पीटर कितना आएगा, 0 0 काटा, 0 0 काटा, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18, ठीक है, 2 6 12, 1218 आया। अब यहाँ कितना मेरे पास बच गया है, 121.8 इंटू 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लाएंगे, जो भी आएगा उसमें घटा देंगे। मान लीजिए कुछ भी आया उसमें घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 198। लेकिन क्या ऐसे करेंगे सवाल, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने 11 का मल्टीपल बताया कैसे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। और पॉइंट अगर आपको दिक्कत करा तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कराइए और बाद में फिर लास्ट में पॉइंट रख दीजिएगा। मेरी बात ये थी। अब लेकिन मैं सवाल को सॉल्व कैसे करना मैं वो बताता हूँ। देखिए सवाल को समझिए, यहाँ पर क्या है, 22,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष, 6 पहले साल हमको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 6%, ठीक है। एसआई पर कितना मिलेगा हमको, 6%। और सीआई पर कितना मिलेगा, अभी हमने निकाला 6.09%, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 22,000 इंटू 6% माइनस 100, 22,000 इंटू 6.09% अपॉन 100, 22,000 कॉमन लेंगे, ये आपस में घटेगा, कितना आएगा 0.9% अपॉन 100। यही तो करेंगे। लेकिन हम इतना क्यों करेंगे, हम ये डायरेक्ट अपने माइंड में नहीं कर सकते हैं कि हमको 6% ये 6% तो ब्याज ही है, हमें निकालना कितना है 0.9%। हम डायरेक्ट 22,000 में 0.9% का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 22,000 में 0.9% का मल्टीप्लाई किया, 0 0 काटा, 0 0 काटा, पॉइंट हटा, 0 हट गया, 9 दूनी 18 और 1 आया, 9 दूनी 18 1 19, 198 आंसर। मैंने बात नहीं समझ में आई, मैं कहाँ ले जा रहा था आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहाँ से आपको टैकल करना है, ठीक है। वो बहुत लेंथी तरीके से सवालों को नहीं करना है। जब तक सवाल करेंगे तब तक समय निकल जाएगा, 2 ही घंटे तो हैं। अब देखिए पाइप, अब सेम क्वेश्चन है, पाइप 756 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, और एक पाइप बी है जो 945 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक चीज, एक उसने दिया है कितने घंटों में भरेगा, यहाँ मिनट दिया है, यहाँ मिनट दिया है, बस आपको ये इसमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आप करके लाइएगा, मैंने अभी पीछे समझाया ना, वैसे सेम वही कॉन्सेप्ट करना है कि ए को रखना है, 756 मिनट, बी कितनी देर में भरेगा 900। हम इसको भरेगा समझ ही नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ए एक काम को 756 मिनट में करता है, बी एक काम को 945 मिनट में करता है। उसको दोनों एक साथ काम को करें, मिलके एक साथ काम करते हैं तो वो कितने घंटों में कर लेंगे। मिनट है घंटों में बदलिए, बस आंसर दीजिए। इसका एलसीएम निकालिए, और इसका जो भी मान लीजिए यहाँ आया ए, यहाँ आया बी, तो ए प्लस बी और इसका एलसीएम, बस ये इसका आंसर है। और उसको मिनट में मिनट को घंटे में चेंज करके लिखना है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। 164 माइनस एक्स बराबर 213 प्लस 144। ये देखिए मैंने खुद सवाल नहीं बनाया है, ये सवाल 2021 के यूपीएसआई में आपके ही पेपर में पूछे गए हैं, है ना। मैं बस सवाल वहाँ से लाता हूँ, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करवाता हूँ कि चीज़ें
जो पूछी जा सकती है एक्सपेक्टेड, और उसका सॉल्यूशन मैं कितना बेहतर आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं बस उस पर ध्यान देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या दिया है, 164 माइनस एक्स 213 प्लस अंडर रूट 144। 144 का अंडर रूट क्या होता है 12, ठीक है। 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, ठीक है। 12 आया, और इसमें 13 में जोड़ा कितना आया 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। एंड 164 माइनस एक्स, ठीक है, 164 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर 15 का स्क्वायर रूट आएगा, अंडर रूट 225 आए, यहाँ पर क्या रखें 225 रखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, माइनस 61 रखें, देख लेते हैं। 61 रखेंगे तो घट जाएगा, 65 रखेंगे तब भी घट जाएगा, लेकिन माइनस 61 रखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो माइनस 61 करके क्या हो जाएगा प्लस 61 हो गया, ये वाला बी रखने पर। तब कितना आएगा अंडर रूट 225, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये चीज़ें ऑप्शन से देखी जाती हैं, फर्जी में नहीं कि इसको स्क्वायर उधर ले गए, अंडर रूट स्क्वायर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन की देखिए, जितनी नज़र क्वेश्चन पे उतनी नज़र ऑप्शन पे, तब आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो पढ़ते नहीं हैं उनके 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 बीच तो आपकी रेस है ही नहीं, वो तो वैसे ही बाहर है ना। आधे तो पेपर ही देने नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपके ज़िले में आंसर दे देंगे सेंटर, है ना। और आधे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, और कुछ देने भी जाएंगे तो वो तो रेस से वैसे ही बाहर है। आपकी रेस किससे, जो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसके आता उसको भी है, आता आपको भी है। बस रेस पीछे कौन रह जाएगा, जो सवाल को धीमे आंसर देगा। जो धीमे देगा वो कम कर पाएगा। अगर 40 सवाल हैं तो 40 में 36-37 सबको आते हैं, लेकिन कर कौन पाता है वो उसका गिना जाएगा ना। और कर कौन पाएगा, जो जो स्पीड में आंसर दे रहा होगा। बात मेरी समझ में आ रही ना। तो आपकी पढ़ने वालों में रेस है, सब जितने पढ़ रहे हैं पढ़ने वालों में रेस इतने सबको आते हैं, लेकिन इतने सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग ओल्ड मॉडल के तरीके से सवाल निकालते रहेंगे, आंसर निकालते रहेंगे, और 30 कर पाएंगे, 32 कर पाएंगे। एक एक सवाल का 2.5 नंबर है, बहुत होता है। खैर आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्या दिया है, 3 पदों का योगफल 9340 है, ठीक है। यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 11:12 है, और दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 13:14 है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई नहीं, ज्ञात कर लेंगे, बहुत सिंपल है। दूसरा पेज ले लूँगा, फिर समझाता हूँ। देखिए 3 पद लीजिए, 1 2 3, ठीक है। पहले और दूसरे पद का क्या है 11:12, और तीसरे का क्या है देखिए 13:14, ठीक है। अब यहाँ हमको देखिए 2 चीज़ें कॉमन दी थी, दूसरे में, मतलब यहाँ पहले और दूसरा और तीसरा कॉमन क्या था, दूसरा। तो दूसरे को बराबर करिए। यहाँ 12 कैसे या 13 कैसे, दोनों 12-12 होते या दोनों 13-13 होते, कोई बात नहीं। अगर जब बराबर नहीं तो बराबर कैसे करते हैं, एक में 12 का मल्टीप्लाई करिए, एक में 13 का मल्टीप्लाई करिए, पूरी इक्वेशन में एक में पूरे में 12 का मल्टीप्लाई करिए। अब ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी। देखिए 14 × 12 कितना होता है 12 का स्क्वायर 144, और 12 दूनी 24, कितना हो गया 168। देखिए 144 और 12 दूनी 24, 4 4 8, 4 2 6, मतलब चीज़ों को स्प्लिट करके करिए। 12 × 13 कितना हो गया 13, 12 × 13 12 का स्क्वायर 144, और 12 और उसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 156। 11 × 13, अभी मैंने 13 का कैसे 3 का 3 3 1 4 1 की 1, 11 का मल्टीपल तो बहुत ईजी है ना, अभी मैंने समझाया है ना। अब देखिए उसने क्या दिया था, इन तीनों का योगफल कितना है 9340 है। इन तीनों का योगफल 100 200 300, ठीक है। हमने पहले बड़ा बड़ा जोड़ा 100 200 300, 50 40 90 और 3 99, एक इससे ले लिया कितना हो गया 400, यहाँ से एक लिया था बचा कितना 67, कितना हो गया 467। कितना सेकंड लगा मुझको जोड़ने में। अगर मैं इसको अलग अलग लिखता, फिर 3 8 6 14 14 3 17 17 के साथ लिखता, जीवन बर्बाद है। ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, चीज़ों को स्पीड करिए, फटाफट जोड़िए। 467 का देखिए मुझे यहाँ 7 के पहाड़े में 4 कब आता है 2 बार में, देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 6 3 18, 6 दूनी 14, ये तो पूरा 2 बार में कट गया 20, है ना 20। अब अपना हमें 20 वैल्यू मिली, ठीक है। देख लेते हैं अब उसने पूछा क्या है, देखिए पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या है, देखिए
5, 8 में 3 गए 5 और 6 में 4 गए 2, 25 × 20 कितना हो गया 500। इसका आंसर क्या हुआ सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीमे धीमे करिए और तेजी से करिए, मतलब धीमे धीमे का मतलब ये थोड़ा सा केयरफुल होके, है ना, चीज़ों को नहीं जल्दी में करें, गलती निकाल दें। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। देखिए ये एक तरह का नंबर लाइन आपने सुना है, नंबर लाइन कि इधर जाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सुना है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस, एक माइनस एक्स एक्सिस होती है ना, जो इस तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, इस तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, है ना, वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर इससे इधर जा रहे हैं तो कितने परसेंट का माइनस, कितना नुकसान हो रहा है हमें 25% का। ठीक है, 100 से इधर जा रहे हैं, कितने का नुकसान हो रहा है हमें 25% का। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है 30 का। ठीक है, ये कितना होगा 130, ये कितना होगा 75। अंतर कितना मिलेगा हमें इसके बीच का, यहाँ से यहाँ जाने में कितना अंतर मिल रहा है हमें 55 का, 55% का हमें गैप आ रहा है। उस गैप, वो गैप कितना है, वो गैप उसने 50% कितना दिया है 550। 55% की वैल्यू कितनी दी है 550, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 10, 1% की वैल्यू कितनी होगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। कितना ईजी था ना। ठीक है, अब देखिए 45,500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 1,43,325 का ब्याज प्राप्त करेगी। ठीक है, जो ब्याज है बस उसी ब्याज पे हम आराम से रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ देखते 45, अब यहाँ देखिए वैल्यू बड़ी है तो हम इसमें फर्जी दिमाग नहीं लगाएंगे कि यहाँ से अलग अलग स्प्लिट करके, अब यहाँ दिमाग लगाएंगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो मुझे गलत थोड़ी करना है, सही करना है। 5 में 0 गए 5, 2 की 2, 13 में 5 गए कितना बचा 8, है ना, 12 में 5 गए 7, 13 में 4 गए 9। ठीक है, अब 97825। ठीक है, मेरे पास ब्याज कितना था 45,500 इंटू 15 इंटू R/100। ठीक है, 100 से 100 काटिए, ये कटा, 15 से काटिए इसको, 15 छक्का 90, कितना बचा 7, 15 पना 75, कितना बचा 3, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 बचा, ये तो कट नहीं रहा, ये क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या। 5 2 3 5 13 3 8 12 5 के 7 14 9 सही तो है, क्या था 45,500 में धनराशि सारा ब्याज की किस वार्षिक दर से 15%, 1,43,325 का ब्याज हो। मैंने इसको अमाउंट मान लिया, सॉरी, है ना, मैंने इसको अमाउंट समझा था इसलिए मैंने उसको घटा के तब मैंने इसको मैंने इसको ब्याज लिख दिया। ये ब्याज ही पता नहीं कौन सा चीट फंड में पैसा लगाया था, है ना। ये क्या है ब्याज, इतना ब्याज कब से मिलने लगा। ये 1,43,325 ही ब्याज है। दूसरा पेपर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। 1,43,325 रुपये ही ब्याज था। ठीक है, तो उसमें कितना किस पर मिल रहा था हमें 1,43,325 किस पर मिला था हमें 550 किस पर 100% पर। ठीक है, 100 और कितने साल में मिला था, कितने साल में मिला था 15 साल में। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कटा। ठीक है, 15 से इसको काटिए, अब इसको काट पीट कितना आएगा कोई बताएगा। देखिए चलिए काटते हैं, काटिए, कट रहा है, काट के देखिए फिर मैं काटता हूँ। चलिए आपका कट गया हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 21%। मैं इसको काट क्यों नहीं रहा हूँ, देखिए ये डिजिटल सम से भी नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 फंसा है, 3 और 5, जब नीचे 3 या 6 होता है तब डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर 21% मैंने बता दिया, इसको सॉल्व करिए। ठीक है,
क्योंकि कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। अब मैं कैलकुलेशन जल्दी कैसे होती है वो बता सकता हूँ, लेकिन अब जहाँ पर वो फंसा ही देता है, अब देखिए उन्होंने डिजिटल सम छोड़ा नहीं है ना, यूनिट डिजिट उसने छोड़ा नहीं, तो अब क्या है, अब उसको सॉल्व करना ही अपने बस में है और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या है? 21%। ठीक है, क्या दिया है? देखिए जब भी हमेशा पेयर बनाते हैं, कितना, 2 2 का, जितने 2 2 का पेयर बनता है और जो स्क्वायर होता है उसके 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा होता 25, ठीक है, कोई स्क्वायर लिखता हूँ, जैसे लिखा है 729, ऐसे 2 2 के बाद 0 लगा है। 729 किसका स्क्वायर होता है बताएंगे? मैंने स्क्वायर याद करने को बोले थे ना आपसे। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बना तो मतलब 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2.7। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, लेकिन 2 के बाद पेयर है तो क्या हो जाएगा? 1.6। 729 किसका स्क्वायर है? 27 का, तो कितना पेयर बन जाएगा? 2.7। यहाँ देखिए 1024 किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है? 32 का, 3.2। देखिए 2 का पेयर बनाया तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब 2916 मैंने कल आपको 5 जिसके पहले 5 आता है उसका स्क्वायर करना आपको सिखाया था, है ना। तो क्या होगा ये? देखिए 50 से तो ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो 60 और 50 के बीच में है। और 55 का स्क्वायर कितना होता है? और 6 कब आ सकता है? जब 4 हो या खुद 6 हो। ठीक है, 6 और अगर 55 होता तो 55 स्क्वायर कितना होता? 5 का 25 और 5 6 का 30, 30 25 होता, मतलब क्या है कि 54 का स्क्वायर है। ठीक है, और मैंने स्क्वायर निकालना कैसे सिखाया था? 50 में कितना जाता है? 4, तो 25 में 4 जोड़िए 29, और 4 का स्क्वायर 2916। ठीक है, वही लिखा है। अब 2 का पेयर बनाइए 5.4। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना नहीं है, साइन देखकर मैं इसको भी जोड़ देता उठा के। 3.2 इंटू 2.7 अपॉन 1.6 इंटू 5.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आया, पॉइंट से पॉइंट हटाया। ठीक है, देखिए 16 दूनी, मैं इसका पॉइंट ना हटाकर इसका पॉइंट हटाता हूँ, तो 16 दूनी 32। अब ये 2.7 लिखा है, ये 5.4 लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा? 2.7 से 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 5.4। ठीक है, अब 5.4 का स्क्वायर कितना होता है? 2916। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या किया? देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका है ये। अब मैं इसको इससे काटता, इसको इससे काटता, वो मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मुझे क्या दिख गया था? 16 से काटेंगे 32 आएगा, और 16 दूनी 32 और 2 से करेंगे तो 5.4 हो जाएगा। अब 5.4 का स्क्वायर करना अभी मैंने सिखाया। अगर 5 पहले है तो 50 से जितना 50 से ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दीजिए, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अगर 2 संख्याएं हैं 2 से ऊपर आ रही हैं तो कैरी बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए 12 तक हो गया था, हाँ ठीक है। 12, एक स्मार्ट टीवी को 1,61,500 में खरीदा गया था। इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए रुपए में। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर खरीदा गया का मतलब कॉस्ट प्राइस है। एक दुकानदार की तरह से सोचिए, क्योंकि वो अंकित प्राइस जो बढ़ाएगा घटाएगा वो दुकानदार ही तो करेगा, तो उसके लिए कितना सीपी पड़ा उसको? 1,61,500 रुपये। ठीक है, और एसपी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जो बीच का अंतर है वही प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 1,61,000 पर उसने कितना अधिक अंकित किया? 5/20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, और 5 में 1 बढ़ाया, कितना हो गया? 6/5 उसने ज़्यादा अंकित किया। ठीक है, इतनी वैल्यू उसने अंकित करी है ना। ये वैल्यू जो भी आए काट के, अभी मैंने काटा नहीं, जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब 15% की उसने छूट दी इस पर। 15% की छूट दी का मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब 15 कब आएगा? 20 और 3। ठीक है, 20 का मतलब 5%, 3 15 20। अब 20 में 3 की छूट दी, कितनी बची? उसने 17/20 पे बेचा। ठीक है, अब देखिए सीपी और एसपी, सीपी ये वैल्यू काट दी मैंने। अब क्या बचा नीचे? देखिए 5 चौको 20 पंचे 100,
100 उसका 100 रुपये उसने था और 102 रुपये में बेचा। 17 छंग 117 पर 85, 17 छंग 102। अब कितना ज़्यादा है 100 से? 2 रुपये। यही इसका फ़ायदा है। मैं इसको मैंने सॉल्व किया ही नहीं, मैंने परसेंट पे ही खेल लिया। बात नहीं समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो परसेंटेज की बात करता है तब हमको मेन वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश और बाबू 4:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, और जो टाइम के अकॉर्डिंग, आप अगर 2 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 महीने के हिसाब से ही लाभ होगा। ठीक है, आकाश और बाबू 4.7 की कुछ राशि निवेश करते हैं, व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद बाबू के बराबर राशि देकर चरण उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के बाद आकाश और बाबू चरण के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश है, बाबू है एंड चरण है। ठीक है, आकाश ने चार इन्वेस्ट किया। ठीक है, और चरण ने 6 महीने के बाद सेम अनुपात किसके बराबर? बाबू के बराबर। ठीक है, साथ ही उसने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन डिफरेंट क्या था? इन दोनों ने 12-12 महीने के लिए किया था और इसने 6 महीने के लिए किया था। ठीक है, बस इतना अंतर है। अब जैसा निवेश का अनुपात वैसा लाभ का अनुपात। अब उसने लाभ का अनुपात पूछा है, देखिए लाभ का अनुपात पूछा है, सॉल्व कर लीजिए। 6 के अन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 के अन्नम 7, 8 14 7 बी आंसर है। ठीक है, कितना आसान था। 1575 मीटर लंबा एक ट्रक है। 1575 मीटर लंबा एक ट्रक, नशे में थे लगता है। 1575 मीटर लंबा एक ट्रक 109 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। 79 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चलने वाली 1475 मीटर लंबी एक ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था जब दोनों विपरीत दिशा में हो तब स्पीड जुड़ती है, और जब दोनों एक ही दिशा में हो तो तब स्पीड घटती है। ठीक है, अब दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है। 15 और 14 कितना हो गया? 2900। 29 और 75 150। 2900 और 150 कितना हो गया? 3050। ठीक है, 3050। और 79 और 109 हम 9 हटाएंगे कितना बचेगा? 100। 100 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा? 30। ठीक है, 30। लेकिन इसको क्या करेंगे? 5/18 में मल्टीप्लाई। क्यों? 5/18 नीचे 18 लिखेंगे, ऊपर घूम के चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब 0 से 0 कटा। ठीक है, 3 18, 5 से काटिए, 5 6 30, 5 के अन्नम 5, 6 के अन्नम 6, 6 6 36, कितना आया? 366 सेकंड में वो पार कर लेंगे। 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? 800 तक 3 और 5 से दोनों, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। ठीक है, 15। अब 15 से काटिए, 15 पना 75, कितना बचा? 5, 15 3 45। अब इसके बाद नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 53 संख्याएं जो 800 से डिवाइड होंगी। ठीक है, जो छोटी छोटी संख्याएं उन पर ज़्यादा समय नहीं देना है। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 10 से विभाजित होती हो और शेषफल 3 छोड़ती हो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 5 10 का एलसीएम कितना आया? 20। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या बचा? 6 और 15 का मल्टीपल पे जाइए, कितना है? 15 दूनी 30। 30 15 के पाड़े में भी आता है, 6 के पाड़े में भी आता है, इसका मतलब 30। अब 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है? 4 अंकों की संख्या, लेकिन हमने क्या निकाली है? 60। कोई बात नहीं, 60 को रखेंगे हम कितने, इसमें कितना के का मल्टीप्लाई करें और 3 + 3 कर दें, तब वो क्या होगी? ये वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन कैसी वैल्यू निकालनी है? सबसे छोटी। ठीक है, जब मैं इसको सवाल को मैंने पढ़ा और निकाला, मैंने डायरेक्ट 18 रख दिया था। 18 छंग 108 मतलब क्या? 1080 + 3 1083 निकाल लिया था। फिर मैंने ध्यान दिया तो देखा सबसे छोटी पूछी है, 1017 रखेंगे, 17 छंग 102 + 3 1023 आ रहा था, और यही गलती हो सकती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू पे जाना है। अगर हम इसमें 10 रखेंगे तो 600 आएगा। ठीक है, 600 तो 3 अंकों की संख्या होगी, तो वो होगा नहीं। 11 संग 66, और थोड़ा सा बढ़िए, 15 में जाएंगे, 15 छक्का 90, 900 अभी भी नहीं आया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब 16 पे गए, 16 छंग 96 अभी भी नहीं है। 17 पे गए तो के की वैल्यू जब 17 रखेंगे हम लोग, तो 17 छंग 102 तो आएगा 1020, और +3 कितना हो जाएगा? 1023।
ठीक है, सबसे छोटी मांगी थी। 1083 भी इसका आंसर है अगर 18 रख देंगे तो, है ना। इसकी वैल्यू अगर हम 18 रखते तो 18 छंग 108, 1080 होता और प्लस 3 1083 होता, जो कि गलत होता क्योंकि उसने सबसे छोटी आंसर मांगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट थोड़ा सा इजी दिए। एक क्रम में व्यवस्थित 33 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है। ठीक है, यदि पहले 16 दूरसंचार की औसत ऊंचाई 286 है और अंतिम दूरसंचार टावरों की ऊंचाई 286 मीटर है। ठीक है, तो 17वें दूरसंचार की ऊंचाई कितनी होगी? 286। देखिए, जब औसत में चेंज कर ही नहीं रहा है तो फाइनल भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सबका 286 था और 16 का भी 286 है और 16 का भी 286, तो 17वें का भी 286 ही होगा। सबका 286 है, 286 सभी का आएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 4 लोग हैं, इनका 286, इनकी 286 है, इनकी 286 है, इनकी भी 286 है, तो इनका औसत भी 286 ही आएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 4 इंटू 286 और 4 बार से मल्टीप्लाई, 4 से 4 काटेंगे 286 तो बचेगा। ठीक है, वैसे यहाँ 17 था, कितना था? हाँ 33 था, तो 33 को 33 से जब 33 इंटू 286 बटे 33 कट जाएगा, 286 बचेगा। ठीक है, अब 9.87 यूपी कांस्टेबल 2018 में देखिए ऐसे सवाल पूछे गए थे। 9.87, बस इनको क्या ध्यान देना है हमें सही से। अब देखिए मैंने गलती से 7 लिख दिया, बस यहीं से गलत हो जाता वो। 6.54, 3.21, बस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, सही से सॉल्व करिए। 7 4 11, 1 12, 8 2 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 6 80 1 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19, 19.62 ये आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये आयत वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, देखिए आयत क्या होता है? जिनकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ये एक आयत है, इसकी 2 भुजाएं हमेशा समान होती हैं, है ना। लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। इसको लंबाई लेंगे, इसको चौड़ाई लेंगे। ठीक है, और इनका एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल L इंटू बी। और इनका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है, परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होगा? इस पॉइंट से चलिए, यहाँ से चले B, ये भी L है, ये भी B है। ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर होती हैं आमने सामने की। ठीक है, L यहाँ से यहाँ चले, कितना चले? L। यहाँ से यहाँ से यहाँ चले, कितना चले? B। और यहाँ से यहाँ चले, कितना चले? L। अब यहाँ से यहाँ चले, कितना चले? B। और यहाँ से यहाँ वापस चले, इसी पॉइंट वापस आ गए, कितना चले? L। तो मेरा मतलब क्या था समझाने का? एक पॉइंट से चलिए घूम कर उसी पॉइंट पर आ जाइए, वो क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2L प्लस 2B, तो 2L प्लस B लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई होगी, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है? परिमाप आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जाइए और उसको जोड़ते रहिए, वो वही परिमाप है। ठीक है, किसी आयत की चौड़ाई देखिए 5.6 L इंटू बी होता है। L इंटू बी कितना दिया? 67 50। ठीक है, 67 50 दिया। 5x, अब मैं x क्यों लूँगा? क्योंकि अनुपात है, कुछ तो वैल्यू काट के लिखी गई होगी ना। 6 इंटू एक्स, 67 50। ठीक है, अब 6 पंचे 30, अब इसको मैं 30x स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, 30x स्क्वायर बराबर 67 50। ठीक है, 0 से 0 कटा। अब 3 से इसको काटेंगे, कितना कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15, 225। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो मतलब क्या है? ये कितना था? 15 15 75, ये कितना था? 15 छका 90। ठीक है, अब उसने पूछा क्या? देखिए आयत की लंबाई कितनी होगी? 90। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना होगा? 6750, सॉरी 6750। 7 5 12 6 18। ठीक है, 9 से 9 काटा, 0 0 काटा, सॉरी, है ना। अब 9 1 9 9 9 9 सत्ते 9 सत्ते 63। ठीक है, अब कितना बचा? 4, 9 पना 45, 1.175। हाउ इज इट पॉसिबल? 1.1/75, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलत कर दिया क्या? 5 और 6, 5 का 30, 30x स्क्वायर, 0 0 काटा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, सही है। 225, x की वैल्यू आ गई 15, 15 की x की रखा तो कितना है? 15 15 75, 15 छका 90। ठीक है, लंबाई अच्छा,
वो अलग से लंबाई इसको बता रहा है, ठीक है। 75 इंटू 765, ठीक है। अब इसको काटिए, दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, 25 3 75, ठीक है। एंड 25 3 75, 25 दूनी 50, कितना बचा अब 17, 17 बचा, 17 तो कटेगा नहीं, 5 लेते हैं तो 15, तो 25 सत्ते कितना होता है 175, जीरो काटा, 3 से काटा, 3 9 27, 1 90, ठीक है। डी। देखिए इसने वो अलग से बताया है कि लंबाई आपको 5 लेनी है, लेकिन लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। अगर जब ना इंट्रोड्यूस करवा रहा हो कि वो लंबाई क्या लेंगे, तो लंबाई हमेशा बड़ी को लेंगे, ठीक है। मैंने चौड़ाई ले ली थी क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी उसको ज़रूर बताइए, और जो मैंने एक सवाल दिया है उसको सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और कोई भी आप मॉक लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, उसके लिए आप मुझे LWV मॉक लगाते हैं, कोई सवाल ना आए तो उसके लिए आप LWV_ऑफिशियल ऑफिशियल पर मैसेज कर दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आपकी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अल्टरनेट डे पे आ रही है, तो अल्टरनेट डे पर ही पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।